जय सीताराम गाइस, कैसे हैं आप सब ठीक, कुशल मंगल। रोज गाइस उठ गए हैं। वेलकम टू चैनल जेसी गुप्ता ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है एक और ब्राइट न्यू ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15। तो भैया और मैं तैयार हो गए हैं। ये रे भैया, हाँ जी भैया। और मैं भी तैयार हो गया हूँ नहा धो के। और सीधा हम चल रहे हैं बाबा के आश्रम में, कच्ची धाम। वहाँ दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से सीधे जाएंगे हम कटघरी घाट, जो बाबा का पहला आश्रम पड़ेगा हमारा। ठीक है जी, चलो चलते हैं, दिखाता हूँ ट्रैक, बाहर का सीन दिखाता हूँ क्या हो रहा है इस समय। और ठंड काफ़ी है। गैस निकल गए हम दोनों, और मौसम तो ठंडा नहीं है, देखो साफ बताऊँ, मतलब सहन लगा सकता है। गर्म कपड़े लाना जरूर अपने साथ, बाकी तो सहल हो गया। इतनी सर्दी नहीं है, सुबह और शाम की ठंड है, दोपहर को बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे अपने दिल्ली एनसीआर में है ना, वैसे ही है भैया, कहना क्या चाहोगे? हाँ बिल्कुल नॉर्मल सुबह शाम की ठंड है बस। हाँ बस। और बाकी देखो सामने दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया नज़ारा है। देखो ऐसा कुछ नज़ारा है पहाड़ वहाड़ का। ठीक है जी। और हम चल रहे हैं, ठीक है जी। पास में ही मंदिर है, मतलब 50-100 मीटर में ही है। ठीक है, हम निकल लिए थे आरती लेने, सुबह की आरती लेने निकल लिए थे। 7:15 का सुबह का आरती का टाइम है। और मतलब आप 6:30 पौने 7 तक अब मंदिर के अंदर हो जाओ, ताकि आप आरती देख सको। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं। देखो अंदर का भी दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको सब पता है कि मना है। बाहर का दिखा दूंगा, ठीक है। और जैसे पिछले साल आया था ना, तो काफ़ी कुछ चेंज है, मतलब काफ़ी सारे होम स्टे बन रहे हैं, और बहुत सारी दुकानें हैं जो खुल गई हैं, मतलब बसावट हो रही है धीरे धीरे। और एक सेल्फी पॉइंट का वो बना दिया आपका पाथ टाइप, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी बन रहा है और अच्छी सुविधा हो रखी है। मामला सिर्फ 50 मीटर दूर में तो मंदिर ही आ गया, बहुत पास में। और ये सेल्फी पॉइंट का ट्रैक बना दिया है, या तो आप इस पर चल लो और फोटो भी खींच लो। ये रहा मंदिर, ठीक है जी। तैयारी हो रही है और अभी भीड़ नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है कि भीड़ नहीं है। ठीक है जी, हम टाइम पे पहुंच गए हैं अपना। ये सारे होम स्टे हैं, कहीं भी आप बुक कर सकते हो। हमारा कृष्ण कमल है, नीचे आपको डिटेल मिल जाएगी सारी उसकी डिस्क्रिप्शन पे, और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ठीक है जी, प्रदीप मेरा नाम है, जिनसे आपकी बात होगी। चलो प्रसाद ले लेते हैं। ये था जी अपना मंदिर, और ये जी अपनी चौखट वाली, जो बहुत फेमस है। ठीक है जी। और अपना थोड़ी दूर पे शू स्टैंड है, सर्विस फ्री सेवा, यहाँ से प्रसाद मिलता है, वहीं पे आप जूते उतर रख सकते हो। ठीक है जी, चलो। गाय प्रसाद के रेट है 150 ग्राम 101 रुपये का, 250 ग्राम 151 रुपये का, 500 ग्राम 280 रुपये का, 1 किलो 540 रुपये का। दे लिया आधे किलो, 280 का पड़ा। और यहाँ पर लाइन भी लगनी शुरू हो गई है, और अंदर आरती की तैयारी हो रही है। देखो मेरे सब, और अंदर भी लाइन है, और वो तैयारी हो रही है। ठीक है जी, चलो। ये एंट्री कर दी है, बड़ा सामने मंदिर है ये सब। गाइस अंदर की चौखट आ गई है, अंदर घुसने की। इससे आगे मैं नहीं दिखा पाऊंगा, अलाउड नहीं है। दर्शन हो गए हैं, आरती भी हो गई है। भैया आरती कैसी थी? आरती हो गई है, टाइम पे आरती हो गई थी, मतलब 7:15 बजे गेट बंद हो गए थे, फिर आरती हो रही थी सबकी। और अब हम आए चाय वाय पीने, ब्रेकफास्ट करने। सिर्फ कुछ दूरी पर है मंदिर के, थोड़ा सा इधर साइड चलोगे, मंदिर से निकलोगे तो राइट साइड चलोगे ना, तो चाय का बोर्ड दिख जाएगा, ऐसा अभी दिखाऊंगा। तो वहाँ हम चाय पी रहे हैं, 40 रुपये की चाय है, और बाहर 20 रुपये की है। 40 रुपये की अंदर स्टील में है, डबल क्वांटिटी, और बाहर छोटे गिलास में जैसे होते हैं ना डिस्पोजल वाले में, उसमें है। और हमने 2 चाय, 1 पोहा, 2 पराठे, फिर से निकलेंगे हम काकरी घाट। ठीक है जी, चलो खा के मिलते हैं। देखो वो रहा मंदिर का गेट, और थोड़ी सी दूर में वाला ऐसा बोर्ड आएगा चाय का, और हम अंदर पी रहे हैं। ये पोहा आ गया है, ठीक है जी, और पराठे आ रहे हैं, चाय आ रही है। ये रहा हमारा प्रसाद दोनों का,
भैया अपना पेलने में लग गए प्रसाद को और हम अपना ब्रेकफास्ट। चलो लो जी गाइस, अपना स्नैक्स हो गए हैं। भैया भोजन कैसा था? स्नैक्स ठीक ठीक। ठीक है जी। और अब हम निकल रहे हैं काकरी घाट के लिए। पहले हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी पे, जहाँ पे पार्क करी है वहाँ पे सामान वामान रख के स्कूटी की डिग्गी में और चल रहे हैं। ठीक है जी। और मेरा रिव्यू होटल के लिए बहुत बढ़िया था। चाय मुझे अच्छी लगी, अदरक बहुत बढ़िया डाल रखी थी और पोहा तो है गजब। चलो चल आ गए अपनी स्कूटी पे और मेरे सामने व्यू आ रहा है ना, ओहो हो गजब। देखो देखो भैया के हाथ खराब और ये देखो सीन, भाई साहब गजब सीन है भाई। चलो जी अब हम अपना तैयारी करते हैं निकलने की। ठीक है जी, ये जी हमारी स्कूटी। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमें निकलना था जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं दर्शन करके, तो हमें निकलना था लेफ़्ट साइड में, हम निकल गए राइट साइड में। तो हम 10 किलोमीटर आगे निकल गए थे, फिर हम 10 किलोमीटर वापस आए हैं। अब हम सही ट्रैक पर हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्योंकि पहाड़ का रास्ता पता ही नहीं चलता। और एक व्यू मिला था जहाँ पीछे देख पा रहे हो, तो वहाँ पर हमें रोकी है, वरना हम रोकते नहीं। ऐसा कोई स्टॉप नहीं लिया है, बस व्यू देखने के लिए स्टॉप लिया है। आपको दिखाता हूँ, आप भी एंजॉय करो। और धूप बहुत अच्छी लग रही है। ये है व्यू तो बेस्ट आपका पहाड़ एरिया, नैनीताल उत्तराखंड। गाइस पहुंच गए हैं हम, थोड़ा सा आगे आए हैं। भैया ने बताया पीछे कि विवेकानंद जी का तप स्थल है यहाँ, और हम यहाँ पे आए हैं। थोड़ी सी जैसे वो जो आश्रम है ना बाबा का, उससे थोड़ा सा आगे 100 मीटर पे ही आपको बोर्ड दिख जाएगा। दिखाता हूँ बोर्ड कैसे दिखेगा। उसके जस्ट बगल में ही रास्ता जा रहा है, दिखाता हूँ। यहाँ से आओगे आप और ये बोर्ड दिखेगा और ये बोर्ड दिखेगा, उसके नीचे ही ये रास्ता जा रहा है। यहाँ से जाओ, ठीक है जी। और जो ग्रीन वाला बोर्ड है ना, उसके बगल में वो रास्ता जा रहा है। चलो ये रहा बोर्ड, ठीक है। यहाँ से रास्ता रहा, ऐसे करके हाँ ऐसे सीधा, ठीक है जी। हमें जाना है सीधा बिल्कुल से आओगे, ये रही वो मंदिर, ठीक है जी। यहाँ पे ना दर्शन करो। गेट के पास ही जूते उतार दो जी। यहाँ मंदिर है, हमने जूते उतार दिए हैं। अभी अंदर से होके यहाँ पे भी जाएंगे। देखो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही है, रास्ता भी है, जाएंगे। सीन भी अच्छा आ रहा है, अपने यहाँ नदी भी है और मामला सेट है। चलो भैया जूते उतार रहे, चल रहे। यहाँ से अंदर आके, यहाँ से ऐसे आके, ये यहाँ पे सीनरी है बढ़िया, फ़ोटो शूट का भी है। देखो वहाँ सीढ़ी बना रखी है उधर, ठीक है जी। अपना सीन है ये, अपने प्यारे से बहुत विशालकारी हनुमान जी की मूर्ति, ठीक है। अभी आगे भी जाएंगे, दर्शन कर लेते हैं। ये अपना मेडिटेशन एरिया, जहाँ पे बाबा जी अपना ध्यान में रहते थे, ठीक है जी ना। मेरा मंदिर, जय श्री जय श्री। आओगे वहाँ से और सामने ही अपना ये है मंदिर, स्वामी विवेकानंद जी का। शिवजी जी का मंदिर है ये, नंदी महाराज शिवजी जी। और ये भैरव मंदिर भी है। अरे वाह, ठीक है जी। यहाँ पे यज्ञ करते थे महाराज जी बना, ये है। और कुछ सीन बढ़िया। यहाँ पे भी फ़ोटो शूट करते हुए और थोड़ा हम भी शूट करते हुए, ठीक है जी। अभी हम भैरव मंदिर भी जाएंगे। जय श्री राम, ठीक है जी। अभी विवेकानंद जी का भाव केंद्र भी जाएंगे। चलो फ़ोटो शूट हो गया है। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के यहाँ, सामने ही ये रहा भैरव मंदिर, वहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। चलो से अंदर आए हम, तो ये कुटिया है, ये पता नहीं लग पा रही क्या है, मगर जो भी है नेचुरल है। और ये बाबा का मंदिर, भैरव बाबा का,
तो यहाँ से नीचे आए और ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा बड़ी सी। जय श्री राम। जय श्री राम। चल, तो यहाँ से हम दर्शन करके, तो ये हमारे पीपल का वृक्ष है, ये जो है आपका ज्ञान वृक्ष, ज्ञान वृक्ष बोर्ड में लिखा हुआ है। ये ध्यान करते हुए दो लोग प्रभु का। चलो, तो बाहर को आते ही भाव केंद्र आता है। यहाँ से भी एंटर करोगे ना वहाँ से, तो भाव केंद्र जो कभी बंद कर रखा है। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, अब जाएंगे हम बाबा के आश्रम में। ठीक है जी, जो नीम करोड़ी बाबा जी का आश्रम है वहाँ जाएंगे। चलो, इससे पहले पड़ता है, विवेकानंद जी के मंदिर से पहले पड़ता है बाहर। और ये दिखाया था ना मैंने कि यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वही है नदी। तो एक साहब हमने जूती पहन रखे हैं और हम स्लीपर भी नहीं लाए और जीन्स पहने, जीन्स ऊपर होगी नहीं, तो हमने कैंसिल कर दिया है। वैसे भी वो अच्छा है, फ़ोटो तो खींच लिया हमने। ठीक है, हम जा रहे हैं बाबा के आश्रम वाला। ठीक है जी, दिखाता हूँ, इससे पहले पड़ता है। तो पहुँच गए हैं हम बाबा के आश्रम में। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अगर आपको आना है तो आप वहाँ से आओगे तो ये लिखा होगा, लेकिन उल्टी साइड से। अगर आप सामने से वापस आओगे तो स्वामी विवेकानंद जी का तपोस्थल है ना, उससे वापस आओगे तो दिखेगा बोर्ड, और नीचे ये बैठे हुए मिलेंगे और सामने ही बोर्ड लिखा हुआ देखो। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं। ये छोटा सा गेट है, प्रवेश द्वार। ठीक है जी, यहाँ से एंट्री और अपना नीचे है। चलो चलो चलो, यहाँ से घूम तो ऐसे, फिर यहाँ से अपना एंट्री है। वृक्ष लगा रखे हैं बहुत बेहतरीन, कोई आम के हैं, कोई पीपल महाराज जी के हैं, और ये अपना आगे आश्रम। ये रहा तो घर, यहाँ पे अपने शूज रख दो। ठीक है जी, चलो जी गाइस, सूचना दे रखी है कि फ़ोटो खींचना वीडियो में बना है, तो सिर्फ यही मंदिर है। अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर का नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है जी, तो जा रहे हैं। यहाँ से द्वार है, ये बड़ा गेट है, बड़ा द्वार है, यहाँ प्रवेश करो, अपना दर्शन करो। ठीक है, चलो हम भी दर्शन करके आते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। सॉरी गाइस, मंदिर के बाहर मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की। मंदिर अंदर से अच्छा है, एक हनुमान जी का मंदिर है ऊपर। ठीक है, वहाँ पे छोटी सी नीम करोड़ी बाबा जी की मूर्ति है, और उससे बाहर निकल के सीढ़ी दे रखी है नीचे। वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है, और बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत ही बड़ा। उसमें से बेल निकल रही है और वहाँ से भी पेड़ उग रहा है। बहुत ही बड़ा पेड़ है, और नीचे 2 मंदिर हैं, और बहुत टॉप क्लास का मंदिर है। आप जरूर जाओ वहाँ। रोज गए जब आगे तो गुरु देवता, ये देखो कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। यही वो जगह है जो फेमस हो रही थी इंस्टाग्राम पर। और ये है आने का रास्ता, ये सीढ़ी दे रखी है, यहाँ से आओ। ठीक है, और यहाँ से लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लाइन से स्टार्ट होती है। और ये देखो कितनी बड़ी घंटियाँ लगा रखी, कितनी बड़ी बड़ी। इससे पता लगता है कि लोगों की आस्था कितनी है और लोगों की कितना इच्छा पूरी हुई है, और कितने लोग यहाँ पे इच्छा लिख के एक छोटी सी घंटी लगाते हैं। आप ये देखो कितने बड़े बड़े घंटी लगा रखी है। और ये था हमारा ऐसा कुछ मंदिर। ये देखो कितनी चिट्टियाँ, कितनी सारी घंटियाँ लगा रखी है। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कि हम चिट्टी लगाएं, लेकिन हमने लगा दी फिर भी। ठीक है जी गाइस, गोलू देवता जी के भी दर्शन हो गए हैं। गोलू देवता सबकी कृपा करें, सब पे कृपा करें, सबकी मनोकामना पूरी करें। तो मज़ा तो आया, और आरती वाले ड्रम आज के चल रहा है ना, वही बजा था, बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में। और भैर बाबा जी के भी मंदिर है, उनके भी दर्शन हो गए, तो बड़े दर्शन हो गए, गजब वाले। ठीक है जी, और टीका भी लग गया माता जी का, गोलू देवता जी का। तो अभी रास्ते में ना, अभी जब रास्ते में हम आ रहे थे तो शीतला माता जी का भी मंदिर था भाई, वहाँ भी मत्था टेक के आया करो। जिनकी कुलदेवी है, जिनके भी ना है, वो भी मत्था टेक के आया करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई हमारा मेरा प्लान ये बन रहा है कि नीचे ही जा रहे हैं तो रास्ते ही पड़ेगा, तो उनके भी दर्शन कर लेंगे। फिर सीधा हम जा रहे हैं यहाँ से हनुमानगढ़ी, और
हनुमानगढ़ी यहाँ से आपका लगभग 20 से 18 किलोमीटर है। तो अपना देख लेंगे, जैसे भी हम तो जा रहे हैं। और लास्ट में हमारा बचेगा भूमिया वो वाला भूमिद्यार आश्रम बाबा जी का ही लास्ट वाला। तो वो तो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बंद हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं कल हमारी ट्रेन है 31 की 3 बजे की ट्रेन है। तो हम वहाँ से सुबह जल्दी निकल के अपने वहाँ से जहाँ से होटल है वहाँ जहाँ पर जल्दी निकल के अपना वो दर्शन करके सीधा काठगोदाम पहुँचेंगे। अपना वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा। तो दर्शन करते हुए तो हमारे बाबा के सारे आश्रम जो थे पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, हम जा रहे हैं अब सीधा हनुमानगढ़ी। मेरा पीछे मंदिर रहा, दिखाता हूँ आपको। ये रहा श्री श्री 1008 गुरु देवता। यहाँ से एंट्री है, ठीक है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर। और जैसा आपने देखा बहुत सारी घंटे लगी हुई थी, बहुत सारी मनोकामना भी लगी हुई थी, चिट्ठियाँ भी लिखी हुई थी देवता महाराज जी को। तो भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। तो मज़ा आ रहा था, बहुत सारे घंटे लगे हुए थे, बड़े बड़े छोटे छोटे, मज़ा आ गया था। और चाहोगे तो ये बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो हमने लिया 200 वाला प्रसाद, जिसमें 82 घंटी थी, छोटी घंटी। और अगर नॉर्मल लेते हो लोहे की घंटी तो 150 का है। ठीक है जी, तो हमने वो चेंज करा के ब्रास की घंटी लगवा ली थी, डलवा ली थी। तो वो हमने टांग दी प्रभु के द्वार पे। तो अपना हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। चलो चलते हैं, यहाँ से आधे घंटा रास्ता है। चलो लो जी गैस, आ गए हम अपनी शीतला माता जी के यहाँ। तो आपका आने का रास्ता है, रास्ते में ही पड़ता है अपनी माता का मंदिर। ठीक है जी, और अपना ये सीधे जाता है गुरु देवता। यही आने का, यही वापसी जाने का है। ठीक है जी, हम जा रहे हैं, ऊपर हैं, सीढ़ियाँ हैं। चलो यहाँ से आते ही अपना जो उतारने का है ये। चलो जय हो मेरी मैया। पहुँच गए हैं हनुमानगढ़ी लास्ट स्टॉप। इसके बाद सीधा हम जाएंगे अपने कैची धाम होटल पे। चलो ये रहा जी हनुमानगढ़ी मंदिर। अरे भैया चलो चलते अंदर दर्शन करते हैं। दर्शन हो गए हैं। अंदर अन्य और भी मंदिर हैं, जय भरत जी का मंदिर है और राम दरबार है और एक माता श्री का मंदिर है। ठीक है, और शिवालय भी है, शिव जी का मंदिर भी है। और अन्य मंदिर में घूम के आओ, बड़ा अच्छा मंदिर है। और फूल पौधे बहुत बढ़िया लगा रखे हैं, गजब वाले, मज़ा आ गया देख के। अब हम सीधे निकल रहे हैं अपने होटल के लिए कैची धाम, और वहीं जाके आपसे बातचीत करते हैं। ठीक है जी, बाकी हमारे सारे मंदिर कवर हो गए हैं, बस एक मंदिर रह गया, वो हम कल कवर करेंगे। ठीक है, मंदिर कैसे लगे? ठीक है, व्यवस्था ठीक है, और सड़क है ठीक है, सारा ठीक काम ही चल रहा है अभी तो है, और हवा चल रही है। खास कहने के लिए नहीं है, उन लोग को शिकायत का मौका नहीं दे रही सरकार। ठीक है सर। और अपना हवा चल रही है बढ़िया। अब हम लगाएंगे टोपी, अब इससे पैक होके दोबारा ड्राइव करेंगे काठगोदाम करम कैची धाम के लिए, जहाँ पर हमारा होटल है। चलो जी चलो चलते हैं फटाफट से। 3 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, 3:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे होपफुली। बाकी वहाँ चीज़ें बात करते हैं आपसे वहाँ पहुँच के। चलो क्या कह रहे हो? मैं थका दिया, तू तो अपनी पैंट संभालता रहा, पैंट खिसक रही है। हाँ। और हमें थका दिया तूने। देख रहे हो, मतलब कल से लेकर और अभी तक स्कूटी लगातार मैं चला रहा हूँ, कान ऐठ रहा, मैं ऐठ रहा हूँ। पैंट कौन संभाल रहा अपनी? तो वो भी तो मेहनत है, जब बेल्ट चलाना भूल गया यार। भैया हैं, और यहाँ मैंने मैगी बनवाई है, थोड़ा एक स्टॉप लिया, भूख से लग रही है। और भैया ने लिया है हाजमा जीरा सोरा। ठीक है जी, अत्याचार हुआ तुम्हारा भाई पे जी। अपना आ गई मैगी, और ये तुम्हारा क्या है, हाजमा जीरा सोडा, बढ़िया चीज़ है, टेस्ट करके देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। जो अपने होटल की तरफ, सामने होटल है,
बहुत खड़ी चढ़ाई है। और देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब मिनी वाटरफॉल, बहुत बढ़िया शिप्रा नदी है। और ऊपर भैया, और अपना चल गए होटल की तरफ। ठीक है जी, बस थोड़ी सी कठिन है, 700 मीटर अपना वो है ट्रैकिंग, तो 750 मीटर ट्रैकिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो रास्ते हैं ना बहुत गजब है उसमें, व्यू बहुत बढ़िया व्यू जो पड़ते हैं रास्ते। अभी कठिन चढ़ाई है, कठिन। उसके बाद अपना होटल है। ठीक है जी, अपना होटल में चेंज वेंज करके थोड़ा सा आराम करके देखेंगे कि शाम की आरती लेंगे नहीं लेंगे। बाकी जैसे भी होगा आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो ठंड के मारे सांस फूलती है बहुत ज़्यादा। चलो लो जी गाइस, आ गए अपने रूम पे ट्रैकिंग करके, और चाय ऑर्डर कर दी, चाय आ गई थी तो पी रहे, और थोड़े कपड़े भी हल्के कर लिए थी चाय हमारी। ठीक है जी, तो आज हमने मंदिर कवर करे। एक तो कैची धाम, ठीक है, पहला कैची धाम, काकड़ी घाट और गोलू देवता और हनुमानगढ़ी, 4 हो गए। एक बचा भूमियादार आश्रम, तो वो हम कल कवर करेंगे, क्योंकि वो 12 बजे से 7 बजे से लेके 12 बजे तक खुलता है। देखो शाम का टाइमिंग तो हमने कल पूछी थी, लेकिन शाम को बंद रहता है, लेकिन आज आंटी कह रही है कि 1 बजे से लेके और 7 बजे तक खुलता है। तो हर रोज़ अलग, तो हम कल ही दर्शन करेंगे। ठीक है जी, कल हम सिर्फ भूमिया धाम, वो हमेशा भूल जाऊँ क्या था, अभी रुक बताऊँ। इधर आश्रम हम कल कवर करेंगे, और फिर वहाँ से सीधा अपना काठगोदाम रेलवे स्टेशन, 3 बजे की ट्रेन है, तो वहाँ से सीधा अपना गाजियाबाद। तो ये था आज का व्लॉग। और शाम को हम गए नहीं, क्योंकि 750 मीटर का ट्रैक है ना, उतराई इतनी वो नहीं है जितनी चढ़ाई बहुत बहुत हार्ड है। 2 तो चढ़ाई ऐसी है बिल्कुल खड़ी करके, तो उसमें हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आदत नहीं है ना गाइस। जो ये पहाड़ के हैं, मतलब जो लोकल हैं, इनको आदत है, हमें आदत नहीं है, क्योंकि हमारा चलने कितना हो, वहाँ पे सड़क पे सीधी सड़क है वहाँ। और इंक्लाइन वॉक कितनी कर लो, जो नेचुरल वॉक होती है ना, वो नेचुरल वॉक होती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो ये गाइस हो गया टाइम सोने का, इस टाइम बज रहा है आपका 11। तो व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। और आपको बताने थी गाइस, जैसे आप लोग सब आ रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर 4 धाम यात्रा करनी है, जो स्कूटी से आ रहा है, ठीक है, वह टैक्सी भी कर सकते हो, टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी रेट पे देखो मैंने पूछा नहीं, लेकिन जो भी स्कूटी से आ रहा है भाई, पहले आप लोग जाओ काकड़ी घाट, जो कि कैची धाम से और काकड़ी घाट आश्रम तक 25 किलोमीटर है। ठीक है, पहले पड़ेगा आपका नीम गौरी बाबा जी का मंदिर, उसके बाद पड़ेगा आपको स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, जहाँ पे नीम गौरी बाबा जी का वो है आश्रम है, उससे 100 किलोमीटर थोड़ा आगे है। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड दिखाया था। और उसके बाद आप जाना सीधा गोलू देवता, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले कैची धाम आना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वो पड़ता है आपका 15 से 18 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ से गोलू देवता के जो घोड़ाखल में है, उसके वहाँ से आप हनुमानगढ़ी जा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको वापस कैची धाम नहीं आना पड़ेगा, आप गोलू देवता सीधा आपका हनुमानगढ़ी। ठीक है, उसके बाद अपना कैची धाम। और अगर आपको भूमिदयार आश्रम के दर्शन करने हैं, तो या तो आप अगले दिन का प्लान करो, या सबसे पहले आप वहाँ जाओ। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। तो ये थी आज की हमारी एडनरी। आज का हमारा एक मंदिर रह गया है, भूमिदयार आश्रम, वो जो कि हम कल पूरा करेंगे। ठीक है, और गाइस स्कूटी चलाने में इतना मज़ा आ रहा था, गजब ही, बहुत बढ़िया। एक तो रास्ते बहुत टॉप क्लास के, मतलब सरकार ऐसी है भाई साहब, जैसी रोड ऊपर काबड़ सी है ना, उसको दोबारा उखाड़ के फिर नई सड़क बना रहे। तो गजब रास्ता और गजब रोड, मज़ा आ गया चला के स्कूटी। और हाँ, तो गाइज स्कूटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। अगर जैसे कोई भी भाई आ रहा है स्कूटी लेने के लिए, तो भाई
जो स्कूटी वाले हैं वो 500 रुपये पर डे का रेंट करते हैं, और जिसमें कि पेट्रोल आपका होता है, उसमें स्कूटी में सिर्फ आधा लीटर या 1 लीटर मुश्किल से होगा, उसके बाद आपको डलाना पड़ेगा। अभी तक का जो मैं पेट्रोल लगा है वो 700 रुपये का लगा है। 400 का पहले डलवाया था और 300 का मैंने अब डलवाया था जब मैं वहाँ जा रहा था गुरुदेव का। ठीक है, तो अभी भी मेरी आधी टंकी है, कल शायद पूरी हो जाए। तो अभी तक मेरा 700 रुपये का पेट्रोल लग चुका है। तो आप लोग फुल कराना टंकी, फुल में हो जाएगा। और कोशिश करना कि हिंदुस्तान पेट्रोल पंप से ही डलवाओ, कोई भारत नहीं, कोई इंडियन। वो थोड़ा कॉस्ट कटिंग करते हैं, हवा डालते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोल पंप से डलवाना, वो अच्छा क्वालिटी का देते हैं और अच्छी क्वालिटी का देते हैं। ठीक है, तो और हाँ, स्कूटी जो लेना ना, या तो आप TVS की एंटोर के लेना, या तो जो स्पोर्ट्स वाली आती है ना, ड्यूक, मुझे देखो पता नहीं ड्यूज आती है कौन सी आती है, वो लेना। एक्टिवा मत लेना कोई सी भी। और जो बाइक ले रहा है वो तो भैया अपना रॉयल एनफील्ड में जाओ, वो तो है ही सबकी बाप। हंटर पे या क्लासिक पे, वो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपये उसका रेंट है। ठीक है, तो जो भी आपको अपने हिसाब से देख लेना। और बस आज के लिए इतना गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को करना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है जी, और अपना भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वीर हनुमान जी का दास। पहले जो आईडी थी, पहले थी गुप्ता जतिन _04, मतलब गुप्ता _जतिन _04। अब वो चेंज कर दिया मैंने, वीर हनुमान जी का दास। सिर्फ ये लिखना, अपना आप आ जाएगी। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा, जाके फॉलो करो। ठीक है, और बस यहीं तक था आज का सफ़र। तो कल मिलते हैं आपसे, व्लॉग को सुबह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखो, मम्मी पापा के साथ रहो, ठंड में थोड़ा बच के रहो। ठीक है, चलो, जय सीता। एक बात और भाई, जिसको घूमना है ना नैनीताल, तो भाई काठ गोदाम वाली कोई भी बाइक, कोई भी स्कूटी मत लेना, क्योंकि वहाँ पे अगर जैसे आप हनुमानगढ़ के लिए जाते हो ना, तो नैनीताल का जो माल रोड आता है, 00 बोर्ड आता है। ठीक है, तो वहाँ पे रोक ली जाएगी स्कूटी। अगर आप आगे चले गए तो 2500 रुपये का चालान है। ठीक है, आप वहाँ पे खड़ी करो, और वहाँ से 1100-1500 2000 रुपये मांगते हैं घुमाने के। नैनीताल ले लो, घूम के आ जाओ वापस, फिर हनुमानगढ़ी चले जाओ, या हनुमानगढ़ी घूम के आ जाओ वापस, खड़ी करो, वहाँ पार्किंग होती है, तो वहाँ पे गाड़ी वाले मिल जाते हैं। 1100-1500 जो भी आपके बार्गेनिंग के ऊपर है। ठीक है, हम तो गए नहीं, मैं तो हनुमानगढ़ी गया था। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि 2500 रुपये चलाना अगर आप काठ गोदाम स्कूटी लेके माल रोड पे चले गए तो। ठीक है, पुलिस वाले 2500 का चलाना है, तो संभल के रहना।